बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस 5 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बेसिकली हमारा सांस लेने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए फूड, एनर्जी और साफ़ हवा की ज़रूरत होती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये फूड, एनर्जी और साफ़ हवा तो हमें हमारी सराउंडिंग से मिल जाती है, अब लेकिन हमारी बॉडी इसको यूज़ कैसे करती है, वो कौन सा सिस्टम है जो इसको इस्तेमाल करता है, वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके साथ थोड़ा सा रिलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेज नंबर 6 पर आपके साथ एक पिक्चर जो है वो शेयर हो रही है। ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की पिक्चर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। हमारी नोज़ है, ये विंड पाइप है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैंने स्टमक में भी यहाँ पर इशारा किया था, वो ऑसोफेगस था। ऑसोफेगस बेसिकली जिसको हम खुराक की नाली बोलते हैं और विंड पाइप जिसको हम सांस लेने की नाली बोलते हैं, ये दो अलग अलग होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी विंड पाइप इस्तेमाल होगी, ब्लड वेसल्स होंगी और लंग्स होंगे। दीज आर बेसिकली द 4 ऑर्गन्स जो कि इस्तेमाल होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए एयर यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी ज़रूरत है, फिर वो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको भी बाहर निकाला जा सके। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ब्रीथिंग का। बेसिकली हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पिक्चर से समझाया, हमारा नोज़, विंड पाइप, लंग्स और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। अब वो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो होना कैसे है। अब जो एयर हम लेंगे वो एयर बेसिकली हमारे नोज़ और हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर उसने जाना होता है। लेकिन जो हमारा नोज़ होता है इसके अंदर जो टाइनी, आपने नोट किया होगा, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होती है, वो बेसिकली जितने भी हम ऑक्सीजन के थ्रू हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं उसको वहाँ रोक लेते हैं और वो बेसिकली आपके वूगर्स की सूरत में ब्लॉक कर देती है वहाँ पर उनको, और वो आगे नहीं जाती। अब जो साफ़ हवा आपके पास होती है, यानी कि वो जो फिल्टर्ड एयर आपके पास आपने ली है, जो उसमें से डस्ट थी, जो हार्मफुल पार्टिकल्स थे, वो टाइनी हेयर्स ने और म्यूकस ने बेसिकली वूगर्स की सूरत में वहाँ पर ब्लॉक कर दी। अब वो जो अंदर जाएगी वो बाकी के थ्रू, हमारी नोज़ और माउथ के थ्रू अंदर जाएगी। अब ये जब अंदर जाएगी तो बेसिकली विंड पाइप इसको अंदर लेके जाता है और विंड पाइप इसको जब अंदर लेके जाता है तो ये डायरेक्टली जाती है हमारे लंग्स के अंदर। जब ये लंग्स के अंदर चली जाती है तो नेक्स्ट काम अब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में इंटीग्रेट है, जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, चूँकि आप कह लें कि एक वो लिक्विड है जिसने आपके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, वो आपकी बॉडी वो बेसिकली अब लंग से ऑक्सीजन को ले लेगा और उसके बाद उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर उसके बाद जितनी भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड उसको इकट्ठी हुई होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा हर जगह से इकट्ठा करके वो बेसिकली लंग्स की तरफ ले जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन ले जाएगा और तमाम बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। और पूरी बॉडी से उसी चक्कर के दौरान जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो लेता हुआ वापस आएगा और वापस लंग्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो अब हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी हम बाहर निकाल देंगे। यानी कि अब हमने जब इनहेल किया तो ये इनहेल के प्रोसेस से ऑक्सीजन हमारे पास आई, हमारे लंग्स के थ्रू पूरा ये आपका नोज़, माउथ, विंड पाइप इसको लेकर गया। इतनी सी देर में अगर आपने देखा कि जो हमने ये इनहेल किया तो ये सारा हमारी अंदर ऑक्सीजन गई, और जब हमने इसको एक्सहेल किया, ये एक्सहेल का प्रोसेस किया, तो उसी बेसिकली ब्लड ने जो कार्बन डाइऑक्साइड सारी इकट्ठी की और लंग्स को कहा कि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, जो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल के थ्रू अब बाहर निकाल दी। तो बेसिकली जो हमारे पास पूरा प्रोसेस था ये इनहेल और ये सारा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस सारा होता है। अब इसी तरीके से जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम बात करते हैं अदर वर्टेब्रेट्स की, अब
हमारे पास बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस यानी कि आपके पास टोड हो गया, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि टॉर्टाइज हो गए, लिजर्ड्स हो गए, बर्ड्स आपके पास होते हैं, मैमल्स आते हैं। इन सब के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन इटसेल्फ एक मैमल ही है। अब जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स यानी कि जो लिजर्ड्स हैं, टॉर्टाइज हैं और जो बर्ड्स हैं, इनका जो बेसिकली आप कह लें कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है वो फ्रॉग और टोड की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है। और जो मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन है, आपके पास गोट है, आपके पास वेल है, ये सारे के सारे ये जो मैमल्स होते हैं इनका बेसिकली जो सिस्टम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम वो तमाम वर्टेब्रेट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, अब इधर यहाँ पे एक बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है कफिंग और स्नीजिंग के बारे में। तो पहले तो क्या आपको पता है कफिंग क्या होती है? कफिंग यानी कि जब हम खांसी करते हैं। और स्नीजिंग क्या होती है? स्नीजिंग बेसिकली जब हम ब्लो आउट करते हैं अपने नोज़ के अंदर से जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें जिनसे इचिंग हो रही होती है। अब कफिंग क्या होती है? कफिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे लंग्स से जितनी भी डर्ट और जर्म्स होते हैं उसको बाहर निकाल के फेंकता है। अब जब आप कफ करते हो तो आपने कभी नोट किया होगा कि सबसे पहले आप अपने लंग्स को ऐसे करके स्क्वीज करते हो। जब आप इसको स्क्वीज कर लेते हो तो फिर आप एक डीप ब्रेथ लेते हो और फिर आप एक प्रेशर के साथ जितने भी एक सडन ब्लास्ट के साथ अपनी जितनी भी डस्ट और जर्म होती है उसको बाहर निकालते हो। अब बात करते हैं स्नीजिंग की। अच्छा, अब स्नीजिंग के बारे में पहले समझें कि ये स्नीजिंग कह किसको रहे हैं। बेसिकली स्नीजिंग का यहाँ पे ये मतलब ये है कि जैसे कि कोई इची मटेरियल हमारी नोज में फंसा हुआ है और हम उसको ऐसे ब्लो आउट करके बाहर निकालेंगे। अच्छा, अब जब आप ये निकालेंगे ना तो आपने जब अपनी नोज से बाहर निकालना है तो आपने देखा होगा कि हम पहले एक डीप ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और फिर उसके बाद हमारे रिब्स और हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर जो होता है वो फिर हमारा जो रिब्स और हमारे जो लंग्स होता है ना वो स्क्वीज करके सारे का सारा जब हम ऐसे ब्लो करते हैं तो वो हमारी चीज़ें जितनी भी डर्ट और जर्म्स और इची मटेरियल होता है वो नोज से बाहर निकलता है। कफिंग से लंग से निकलेगा और ये बेसिकली स्नीजिंग से नोज से निकलेगा। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।